जब हमने ये देखा कि ऊन हमें कहाँ से मिलेगी, किन जंतुओं से मिलेगी, तो उसके बाद हमारा अगला जो काम है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा जंतु है जिसके शरीर पर लंबे मुलायम रेशे हैं, ऐसा कोई जंतु है, जानवर है जिसके शरीर पर लंबे मुलायम रेशे हैं, तो उससे ऊन मिल जाएगी। तो एक जंतु सबसे ज्यादा हम लोग उसका नाम लेते हैं, वो क्या लेते हैं? भेड़। भेड़ का ही नाम ज्यादातर लिया जाता है। भेड़ से ऊन, भेड़ से ऊन, भेड़ की ऊन। तो हमने भेड़ ले ली। हमने क्या ले ली? तो हमारे पास ये भेड़ है, ये हमारे पास एक ये भेड़ आपको दिख रही है ना। हम असली भेड़ भी लाने को थे, फिर असली भेड़ हमने नहीं सब ठीक नहीं लगा, तो हम आज इस भेड़ से काम चलाएंगे। ठीक है ना? भेड़ी तो है ये, दिख रही ना? अब मैं कहूँ इस भेड़ से ऊन कैसे मिलेगी, तो वही आज हमें पढ़ना है कि भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विवेचन, कि भेड़ के जो शरीर पे बाल है, रुए हैं, रेशे हैं, बड़े बड़े बाल कह लो, रेशा कह लो, इनसे ऊन कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो रेशे प्राकृतिक रेशे शरीर पे है, तो क्या ये बनी बनाई ऊन है बस इससे निकालेंगे स्वेटर बुन लेंगे? ऐसा नहीं, इसके तो अपने रेशे हैं, बाल हैं, जिनको हम ऊन में बदलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास भेड़ें होनी चाहिए। भेड़ें तो नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें ऊन पैदा करना है तो हमें भेड़ें पालनी चाहिए। तो भेड़ पाल लो भैया सब लोग, 2-4, ठीक। तो भेड़ें हैं हमारे पास, भेड़ें को खाती हैं, पीती हैं, वो मोटी हो जाती हैं और साल भर वो उनके शरीर पे बाल बढ़ते हैं। तो अब उन बाल रेशों से ऊन कैसे बनेगी? बेटा मैंने कहा ना, छठे वाले 1-2 लोग जो भी बैठे हो, पहले बात समझो। लिखना या जो नहीं लिखते तो तुम 5 साल रहे हो, यहाँ आप समझना शुरू करो। ठीक है? समझना शुरू करो ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज फंसे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो ये मेरे पास भेड़ है जी, इससे हमें क्या बनानी है? ऐसी ऊन बनानी, इसी से तो काम चलेगा आखिर में जी। इसके बालों से ऐसी चीज बनानी है। तो अब इसके बाल, इसके रेशे हैं, उससे हमें क्या तैयार करनी है? ऊन तैयार करनी। क्या करनी है? तो उसका पहला काम है, पहला काम भेड़ के बालों की कटाई, कि भेड़ के शरीर पे जैसे रुए होते हैं, क्योंकि ये छोटी भेड़ है, ऐसे रुए होते हैं, ठीक। तो इन रुओं को हमें भेड़ के शरीर से अलग करना है, काटना है। जैसे हम लोग बाल कटाते हैं जी, तो वो क्या करते हैं, बालों लोग, नाई लोग क्या करते हैं, कैंची से या मशीन से काट देते हैं। ऐसे ही हमारे पास भेड़े होती, कैंची से नहीं काटेंगे बाल, कैंची से नहीं कट पाएंगे, बहुत घने। तो एक मशीन होती है, वो आपने देखा मेरे पास रखी थी, मैंने दिखाई थी। वो ट्रिमर होता है, ऐसे बड़ी सी मशीन को आपने देखा होगा, जिससे आपके बाल वो गर करते हैं। कोई भेड़ के शरीर में जो लगा दे तो ऐसे बाल गिरते चले जाते हैं। ऐसे तुमको मशीन लगाओगे तो सारे बाल एकदम ऐसे निकल के बाहर, अब भेड़ आपकी अच्छी खासी बिल्कुल नहीं हो जाएगी, मतलब बाल कट जाएंगे। तो फिर उसको खाएगी पिएगी, फिर उसको बाल उगेंगे। तो भेड़, फिर हमारे पास क्या आ गया? रुए आ गए भेड़ के। भेड़ से कोई मतलब नहीं कि भेड़ को भी मारना है, नहीं, भेड़ को छोड़ देना है जी, खाए पिएगी, फिर से बाल उगाएंगे जी। ठीक है ना? हमें क्या चाहिए? भेड़ के शरीर के रेशे, बाल मिल गए, तो भेड़ के बालों की कटाई। अच्छा, ये भेड़ है, इसके हमें बाल काटने हैं, किस मौसम में काटने चाहिए बाल? इस भेड़ के बाल किस मौसम में काटने चाहिए? ठंड में। ठंड में, वेरी गुड। और कब काटने चाहिए? है कामी, कब काटने चाहिए? सोचो, ये भेड़ है, इसके बाल काटने कब काटने चाहिए? गर्मी में काटने चाहिए बेटा। ठंड में काट देंगे तो ठंड से मर जाएगी। ठंड में काट देंगे तो ठंड मर नहीं जाएगी जी। तो हमें कब काटने चाहिए? गर्मी में काटने चाहिए। जब तक गर्मी रहेगी तब तक फिर बाल आ जाएंगे, फिर ठंड शुरू होगी, फिर तो बाल हमेशा कब काटे जाते हैं? गर्मी में। तो इसलिए आपको अगर कहीं भेड़े को झुंड मिलेगा तो देखना वो बाल काट लाएंगे, उसके बाद वो आपको भेड़ दिखेगी, क्योंकि भेड़ के बाल कटे होंगे तो कटे हुए बाल लगेंगे, अगर बाल नहीं हो कटे होंगे तो बड़ी सी भेड़ झबरीली लगेगी। तो बाल कब काटने चाहिए? गर्मी में। और काय काटने चाहिए? मशीन से। तो ऐसे बाल हमें, हमारे पास हजारों भेड़े हैं तो पूरा कमरा भर जाएगा, तो कितने निकलेंगे? ठीक, पहला काम हो गया जी, भेड़ के बालों की कटाई। अब दूसरा काम क्या? हमारे पास रेशे आ गए, बाल आ गए, भेड़ के भेड़ के तो है आ गए, तो हमने ये रख लिए। अब क्या करना? अभिमार्जन। अभिमार्जन क्यों करना?
आप लोग अपनी बकरियां चराते हो? नहीं चराते हो? तो आप क्या करते हो, घर से भेड़ छोड़ी बकरी, वो खेत में गई, नाली में गई, मिट्टी में गई, झाकड़ में गई, कहीं कुछ चिपका, कहीं कुछ लगा, तो पूरी बकरी गंदी हो जाती है। ऐसे भेड़े तो क्या करती है, भारी घूमती है, तो उसमें सब कुछ लग जाता है, उसके बालों पे मट्टी भी, गंदगी भी, कूड़ा भी, उनकी जो भी होती है वो लेटरिन वगैरह लेडी करती, सब चिपक जाता है। तो वो तो नहाती थोड़ी है कि नहीं, वो रोज शैम्पू करती है, साबुन लगाते हैं, सब नहीं है। तो हमने क्या किया, जब बाल काट लिए रेसे आ गए, तो उसके बाद क्या करते हैं, धुलाई। अभिमार्जन का मतलब बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनमें डाल दिया जाता है, हौद होती है पानी का, उसमें खूब धुलाई की जाती है मशीनों से, ताकि जो धूल है, मिट्टी है, वो सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर लिया। दूसरा काम क्या हो गया, अभी धुलाई का, सफाई का हो गया, हो गया। अब देखो ये साफ है, ये वाली आपको साफ लग रही, तो इसका मतलब इसको हमने अभिमार्जित कर लिया, बिल्कुल साफ लग रही है आपको, बिल्कुल साफ लग रही है। उसके बाद आ गई छटाई। तो ये छटाई का क्या मतलब भैया, छटाई का मतलब ये है कि बाल कई तरीके के हो सकते हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो मशीनों की सहायता से उनको छांट लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो अब अच्छी ऊन हो जाती है। तो तीसरा काम है छटाई का, छांटना, मतलब हाथों से मशीनें होती कंगे टाइप के, जागो होते पंजे टाइप, जैसे करते रहते, सीधे करते रहते, कोई गंदा गंदा कहीं पीस है, कुछ उसमें और चिपक गई, कि भाई भेड़ पता नहीं कहाँ बैठी थी, कहीं उसने पेड़ ही खाया होगा, कोई पेड़ और उसका गोंद लगा होगा, वो निकलता नहीं, समय चिपक गया होगा, तो पूरा कांटी बन गई होगी, उन्हें बन जाएगी, चिपक नहीं जाती है, तो उसको निकाल फेंक दिया। तो हमने क्या कर लिया, छटाई कर ली इसी से, बालों की, रेशों की, ठीक है, नहीं समझ आई बात। अब क्या करेंगे, कताई। ये कताई क्या होती है, ये बड़ी समस्या आ गई। कताई का मतलब क्या होता है, कताई का मतलब होता है कि जब हम इसके पतले पतले धागे से बनाने लगते हैं, ऐंठ के, इसको ऐंठते चले आओगे तो क्या बनते चले जाएंगे, इसके मशीन से ऐंठते जाओ, खींचते जाओ, धागा बनता चला जाएगा। काटना, पहले हम लोगों को तकलीफ दी जाती थी, लोग काट लेते थे, आपको काटना सिखा देंगे इससे भी। और ऐसे कोई चीज हो, जैसे आपने गांव में देखा होगा, बड़े बूढ़े रस्सी पड़ते ऐसे करते, ऐसे घुमा देते हैं, टांग देते हैं, उसमें खिंचता रहता है ऐसे, तो वही कताई होती है। कताई यानी धागा बनाएंगे, कताई से क्या करेंगे, पतला सा धागा। अब आप कहोगे गुरुजी ये धागा नहीं है, तो बेटा ये धागा नहीं है, धागे तो इसके अंदर है, देखो दिखाएं, तो कोई छोर मिल जाए बिना माप को, उसका धागा दिखाएं, देखो इसमें तो दो है ना, इसमें तो ये तो बटा हुआ है, ये कटा हुआ नहीं, कटा हुआ तो ये वाला है एक, ये क्योंकि इसी में तो ये रेसे थे, देखो तो इनको इन्होंने काटा तो एक धागा बन गया, इसमें दो धागे लपेट दिए, तो ये तो एक तरीके की रस्सी बट गई है ना, ठीक है। ये पूरा धागा नहीं, धागा तो ये एक बनाया था उन्होंने ऐसे ऐड के, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कताई करते हैं, ठीक। अब कताई हो गई यानी धागा तैयार हो गया, रील बन गई, बंडल बन गए। फिर क्या करेंगे, अगला काम रंगाई। अच्छा, रंगाई क्यों करनी चाहिए, क्योंकि भेड़ की जो ऊन होगी, रेसे होंगे, वो या तो सफेद होगा, या कैसा होगा, या भूरा होगा, या हल्का सा काला होगा। इसके अलावा भेड़ें और किसी रंग की ना नीली होगी, ना पीली होगी, ना लाल होगी, ना नारंगी होगी, किसी रंग की नहीं होगी, या तो भूरी होगी, सफेद होगी, या हल्की सी काले रंग की। तो अब हमें क्या चाहिए, अब देखो आप, ये किस रंग का है, लाल। ये किस रंग का है, सफेद। ये किस रंग का है, ये बताओ, आसमानी। ये किस रंग का है, ये किस रंग की है, तो अब आप ये रंग देख लो, रंग देख लिए, अपने आप देख लो, हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं। तो ये कै रंग की है इस समय आपके पास, चार रंग की, एक रंग और है, कितने रंग हो गए, तो इसी में आ गए, चार रंग हो गए। तो ये रंग कब बनेगा, जब कताई हो जाएगी, धागा बन जाएगा, उसके बाद उनकी क्या कर लेते हैं, जैसा रंग चाहिए वैसा रंग लगा देते हैं मशीनों से, फैक्ट्री में, तो वैसी ऊन हमारी बन जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या होता है, ऊनी धागा बना, फिर इसके बाद ये चीज तैयार हो जाती है, ये चीज, ये वाले बंडल, यही तुम लाते बाजार से, यही तुम्हें चाहिए, तो हमें ये चीज बन जाती है, ये चीज बन जाती है। अब इसी से फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जर्सी बनानी, स्वेटर बनाना, क्या करते हैं,
बताओ क्या करते हैं हम लोग? हम लोग फिर एक काम और करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ये लाते हैं, ये इनको क्या करते हैं? सलाई। सिलाई नहीं, सलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे क्या किया जाता है? बिना नहीं जाता है, ना बुना जाता है, बांधा जाता है। अब ये बांधना बुनना क्या हो गया? बंधाई कब की जाती है, बुनाई कब की जाती है? रस्सी बांधी जाती है खूंटे में कि बुनी जाती है? तो जब ये इसको आप करते हो, ऐसे करते हो ना, तो अपने डालते हो ऐसे करके, क्या करते हो? क्या पहले डाले जाते हैं? फंदे डालते हो। तो फंदे डालने के बाद क्या करते हो आप? करते क्या हो पहले वो देखो। ऐसे कई फंदे पड़ जाते, डाल लेना, जब दिखाना, ठीक है? ऐसे फंदे आप डालते रहते हो ऐसे करके, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा, 8 फंदा, 9 फंदा, ऐसे करते हो। अब ये फंदे पड़ गए, ऐसे पड़ गए, उसके बाद आप क्या करते हो? ये वाली लेते हो, ये वाली ऐसे डालते हो, तो इसके ऊपर ऐसे कर देते हो, फिर ऐसे निकालते हो, ये वाला ऐसे डालते हो, इसके ऊपर ये ऐसे कर देते हो। एक उल्टा एक सीधा। आप कर क्या रहे हो? बुन थोड़ी रहे हो, इसको बांध रहे हो। तो बंधाई हो रही है, बुनाई नहीं हो रही है। तो बंधाई कब होती है? जब एक ही धागा चलता हो। तो इसमें एक ही तो चलेगा भी, और जब 2 चलने लगेंगे तो बुनाई हो जाती है, 3 चलने लगे बुनाई। अकेला धागा जब तक रहेगा तब तक चीज की बंधाई होती है। क्या होती है? बंधाई। तो क्या कर रहे हैं हम? बंधाई। बस आपका बन जाएगा। तो ये लोग बनाना, एक बना के रखना। तो क्लियर हो गया? तो हम कैसे भेड़ से स्वेटर बना लेते हैं, भाई तो बताया था। रेशे से वस्त्र था, तो रेशे से वस्त्र बन गया? नहीं बन गया? कितना अच्छा बन गया, देखो छोटे छोटे बुन के रखे। तो आप भी बना सकते हैं, बनाना रखा है यहाँ, ठीक है? कितने लोग बना लेते हैं? हाँ, तो एक छोटा सा पीस बनाना, कुछ भी, ये ऊन से, इससे एक से, ठीक है? तो आज का प्रकरण इतना था कि ऊन क्या है, ऊन से कैसे हम वस्त्र बनाएंगे, कैसे धागा बनाएंगे, पूरा प्रोसेस हमने जान लिया। किसके समझ नहीं आया? सबके आ गया? 6 काम करते हैं हम। उसके बाद क्या होता है? हमारा ऊनी धागा बनके तैयार